हेलो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कि अवतल दर्पण से और उत्तल दर्पण से, यानी कुल मिला के मैं ये कहूँ कि दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंब कैसे होते हैं। छोटा होता है, बड़ा होता है, या वास्तविक होता है, या उल्टा होता है। इस कॉन्सेप्ट को मैं आपको इतना आसानी तरीके से समझाने वाला हूँ कि शायद आपने इस चीज़ को समझा नहीं होगा। उसके लिए आपको 2 से 3 बातें ध्यान रखनी है और आप ऐसे क्वेश्चंस को आप चुटकियों में सॉल्व कर दोगे। और वो 2 से 3 बातें क्या हैं, चलिए मैं समझाता हूँ। तो आज का हमारा जो हेडिंग है वो हेडिंग ये है कि दर्पण से बनने वाला प्रतिबिंब, यानी दर्पण से बनने वाला प्रतिबिंब, है ना। दर्पण से बनने वाला प्रतिबिंब, यानी अब मैं दर्पण दो, आपको मैं पीछे वीडियो में पढ़ा चुका था कि दर्पण जो है कि 2 टाइप्स का हुआ करता था, एक गोलीय दर्पण और एक समतल दर्पण। तो मैं गोलीय दर्पण क्या होता है, समतल दर्पण क्या होता है, मैं इसके बारे में डीपली बता चुका हूँ, ठीक है ना। आज हम ये जानने वाले हैं कि दर्पण से बनने वाला प्रतिबिंब जो है, यानी जो गोलीय दर्पण हुआ करता था 2 प्रकार की, एक अवतल और एक उत्तल। तो अब हम लोग पढ़ने वाले हैं अवतल। ध्यान से सुनिए, कौन सा दर्पण? अवतल, यानी अवतल दर्पण से बनने वाला प्रतिबिंब। अभी तक आप पिछला वीडियो नहीं देखे हैं कि अवतल दर्पण कैसा होता है, उत्तल दर्पण कैसा होता है, तो आप जाइए देख लीजिए। अवतल दर्पण को और किस नाम से जानते हैं, तो मैंने वहाँ पे बताया था कि अवतल दर्पण को अभिसारी के नाम से जानते हैं। कौन सा? अभिसारी। और उत्तल दर्पण को अपसारी के नाम से जानते थे। तो अब हम लोग पढ़ने वाले हैं कि अवतल दर्पण से जो बनने वाला प्रतिबिंब है वो कैसा बनेगा। तो इसके लिए मेन आपको 2 बातें याद रखनी है, ठीक। ध्यान सुनिए कि कोई भी दर्पण हो, चाहे अवतल हो चाहे उत्तल हो, अगर आपको प्रतिबिंब बनाना है तो वस्तु से, ध्यान सुनिए, वस्तु से 2 प्रकाश की किरण भेजना होगा। अगर कोई भी दर्पण है, चाहे अवतल हो चाहे उत्तल हो, अगर उससे प्रतिबिंब अगर बनाना है तो वस्तु से 2 प्रकाश की किरण भेजना होगा। कितनी? तो 2। ये पॉइंट्स याद रखिएगा, जब हम इसको क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, यानी जब प्रतिबिंब बनाएंगे तो वहाँ पे काम करेगा। तो 2 भेजना होगा, ठीक है। उसके बाद इसमें अब 2 भेजेंगे तो जो पहला होगा, हमेशा ध्यान रखिए, पहला हमेशा फोकस से जाएगी। कहाँ से जाएगी? फोकस से। कहाँ से जाएगी? फोकस से, ठीक है। दूसरा याद रखिएगा कि देखो, पहला जो है कि हमेशा फोकस से जाएगी, क्लियर। और दूसरा वक्रता केंद्र से। कहाँ से? वक्रता केंद्र से। बस इसी बात को आपको ध्यान रखना है कि पहला हमेशा फोकस से जाएगी, दूसरा वक्रता केंद्र से, ठीक है ना। अब आपको अभी ये बात समझ में नहीं आया होगा कि फोकस क्या है तो वक्रता केंद्र क्या है, मैं पिछले वीडियो में बता चुका हूँ, बट कोई नहीं, आप इस वीडियो में बने रहिए। जैसे हम प्रतिबिंब बनाना सीखेंगे तो मैं फिर से बताऊंगा कि फोकस क्या है, फोकस दूरी क्या है, वक्रता क्या है, वक्रता त्रिज्या क्या है, ध्रुव क्या है, मुख्य अक्ष क्या है, यानी प्रधान अक्ष जिसको बोलते हैं। अरे समझे ना। चलिए, तो आपको ये बात याद रखना है कि पहला कहाँ से जाएगा? हमेशा फोकस से। दूसरा कहाँ से जाएगा? वक्रता केंद्र से। और जहाँ पर ये दोनों प्रकाश की किरणें कट करेंगी, ध्यान सुनिए, कट करेंगी, वहीं पे प्रतिबिंब बनेगा। क्या करेगी? प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? तो जहाँ पे ये क्या करेंगी, एक दूसरे को कट करेंगी। ध्यान सुनिए, जहाँ पे ये दोनों किरणें एक दूसरे को कट करेंगी वहीं पे प्रतिबिंब बनेगा। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं अवतल दर्पण। अवतल दर्पण का पिक्चर कैसा होता है, चलिए मैं बताता हूँ और मैं इसको हटाता हूँ। देखिए, अब मैं बनाने वाला हूँ अवतल दर्पण। ध्यान से सुनिएगा। देखिए,
अवतल दर्पण में क्या होता है कि उभरा हुआ जो भाग होता है उधर कलई किया जाता है। क्या किया जाता है? कलई। और याद करिए मैंने बताया था कि कलई जो है कि किस पदार्थ का होता है, तो सिल्वर नाइट्रेट का होता है। चलिए, जो ये गोलीय दर्पण दिख रहा है इसमें ये अवतल दर्पण है। गोलीय दर्पण में भी कौन सा दर्पण है? ये अवतल दर्पण। अवतल दर्पण के बीचों बीच से एक रेखा हम खींच देते हैं, देखिए ध्यान से, बीचों बीच से, ठीक है। इस वाले पॉइंट को बोलते हैं ध्रुव। क्या बोलते हैं? तो ध्रुव। ध्यान सुनिए, क्या बोलते हैं? ध्रुव। अब मैंने पीछे भी बताया था कि अगर ये गया हुआ है, ये कर्व्ड है यानी गोलीय है, स्फेरिकल है, अगर मैं इसको ऐसे में बना दूं, ऐसे, ध्यान से देखिए, तो क्या ये गोल बनेगा? और जब गोल बनेगा तो इसका कहीं ना कहीं केंद्र होगा, कहीं ना कहीं क्या होगा? केंद्र होगा। मान लेता हूँ कि ये केंद्र है, तो इसी केंद्र को बोलते हैं वक्रता केंद्र। क्या बोलते हैं? वक्रता केंद्र। और ध्यान सुनिए, क्या बोलते हैं? वक्रता केंद्र। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, वक्रता केंद्र। क्या बोलते हैं? वक्रता केंद्र। और ये क्या है? ध्रुव। तो मैं यहाँ भी लिख देता हूँ ध्रुव। क्या बोलते हैं? ध्रुव। ठीक है, ये ध्रुव है, ये क्या है? वक्रता केंद्र। अब ध्यान सुनिए, अब मैं इसको रिमूव करता हूँ, ये हटा देता हूँ, देखिए, ठीक है, ये हमारा हो गया वक्रता केंद्र। अब वक्रता केंद्र को किससे दिखाते हैं? तो आप याद रखिएगा, सी से। किससे? सी से। ध्रुव को किससे दिखाते हैं? तो पी से। किससे? पी यानी पोल, है ना। वक्रता केंद्र यानी सेंटर है, ठीक है ना। अब सुनिए, वक्रता केंद्र को सी से, ध्रुव को पी से। तो मैं यहाँ पे बताइए, ये हिंदी जो लिखा हूँ मैं, क्या वहाँ पे डायरेक्ट यहाँ पे पी लिख सकता हूँ क्या? पी, ठीक है, क्योंकि इसी को बोलते हैं ना ध्रुव। केंद्र को क्या बोलते हैं? सी। तो यहाँ पे हो गया सी। अब आप ध्यान सुनिए, पोल तथा ये वक्रता केंद्र को जो मिलाने वाली ये रेखा है ना, पोल तथा ये वक्रता केंद्र के बीच मिलाने वाली रेखा को क्या बोलते हैं? तो मुख्य अक्ष। क्या बोलते हैं? ये है मुख्य अक्ष। क्या है? मुख्य अक्ष। क्या है? मुख्य अक्ष। ये मुख्य अक्ष वाली लाइन हो गई। अब आप सुनिए, जो ये पोल और वक्रता केंद्र है, जितना ये दूरी है इसके बीचों बीच में, यानी यहाँ पे बीचों बीच में कहीं भी अगर एक बीचों बीच पॉइंट मान लें, यानी जितना P और C के बीच की जो दूरी है, इसके बीचों बीच में जो पॉइंट्स मान लें, इसको बोलेंगे F। यानी ध्यान रखिएगा, फोकस दूरी। F क्या बोलेंगे? फोकस। यानी F का मतलब होता है, ध्यान रखिएगा, फोकस। क्या होता है? फोकस। क्या हो जाएगा? तो फोकस, ठीक है ना, हो जाएगा फोकस। और इसको आप हमेशा दिखाइएगा कैपिटल F से। किससे दिखाइएगा? कैपिटल F से। चलिए मैं लिख देता हूँ कैपिटल F। देखिए, अब ध्यान रखिएगा, किससे दिखाएंगे? कैपिटल F से। क्लियर? तो कैपिटल F को क्या बोलेंगे? फोकस। कैपिटल C को क्या बोलेंगे? वक्रता केंद्र। कैपिटल P को क्या बोलेंगे? तो ध्रुव। ठीक है ना। अब देखिए, वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच वाली मिलाने वाली रेखा को क्या बोले थे हमने? मुख्य अक्ष। क्लियर? F क्या है? फोकस। C क्या है? वक्रता केंद्र। क्लियर? अब सुनिए, वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की जो दूरी है ना, ये वक्रता केंद्र यानी C और P के बीच की जो दूरी है उसको बोलते हैं वक्रता त्रिज्या। क्या बोलते हैं? वक्रता त्रिज्या। मैं लिख देता हूँ वक्रता त्रिज्या। ठीक है, वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या को हम दिखाते हैं R से। किससे दिखाते हैं? R से। किससे दिखाते हैं? R से। यानी वक्रता केंद्र तथा ध्रुव के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं, और वो क्या होता है? R होता है। क्या होता है? R, कैपिटल R। ठीक है ना। अब सुनिए, उसके बाद F। F क्या है? फोकस। तो फोकस और ध्रुव के बीच की जो दूरी है ना, F और P के बीच का जो दूरी है, इसको बोलते हैं फोकस दूरी। क्या बोलते हैं? फोकस दूरी। क्या बोलते हैं? फोकस दूरी। और फोकस दूरी को दिखाते हैं स्मॉल f से। किससे दिखाते हैं? स्मॉल f से। तो अब आपको ध्यान रखना है कि स्मॉल f बराबर क्या होगा। अब आप सोचिए, स्मॉल f, मैंने बताया था कि जो जितना ये वक्रता त्रिज्या है उसकी आधी जो है फोकस है। तो f बराबर क्या हो जाएगा कि वक्रता त्रिज्या बटे 2। आधा है कि नहीं है? तो f बराबर r/2 हो जाता है, ये फोकस दूरी का मान। क्लियर ना। यानी वक्रता त्रिज्या जितना रहेगा उसका अगर आप आधा कर देते हो तो क्या निकल जाएगा? फोकस दूरी। ये बोर्ड के एग्जाम में बहुत बार पूछा है, कंपटीशन में भी पूछा हुआ है कि एक गोलीय दर्पण है जिसका वक्रता त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है, तो बताइए फोकस दूरी कितना होगा। तो आप ध्यान सुनिएगा, वक्रता त्रिज्या जितना रहेगा उसका क्या कर दीजिएगा? आधा कर दीजिएगा, तो आपका निकल जाएगा फोकस दूरी। चलिए,
अब हम लोग इस पे जानने वाले हैं कि प्रतिबिंब बनाने वाले हैं। क्या बनाने वाले हैं? प्रतिबिंब। अब देखिए, अब मैं मान लेता हूं कि ये बहुत दूर है कहीं, अनंत। कहाँ पे है? अनंत। अब सोचिए, मैं इस पे प्रतिबिंब मुझे बनाना है, तो ये देखिए पीछे कलई क्या है, तो क्या मैं इधर वस्तु को रखूंगा? नहीं रख सकता, क्योंकि इधर तो कुछ दिखेगा ही नहीं ना जी, पीछे तो कलई लगा हुआ है तो दिखेगा ही नहीं। तो हम वस्तु को इधर की तरफ रखेंगे, है ना, लेफ्ट साइड में वस्तु को रखेंगे। कहाँ रखेंगे? लेफ्ट साइड में। तो लेफ्ट साइड में जब वस्तु को रखेंगे तो आप एक बात बताइए, लेफ्ट साइड में कहाँ कहाँ वस्तु को रख सकते हैं? आप सोच के देखिए, सोचिए कि क्या मैं अनंत पे एक बार वस्तु को रख सकता हूँ? कहाँ रख सकता हूँ? अनंत पे रख सकता हूँ। दूसरा, अनंत और सी के बीच में रख सकता हूँ, है ना, अनंत और सी के बीच में रख सकता हूँ। पहले कहाँ पे रख सकता हूँ? अनंत पे। दूसरा, अनंत और सी के बीच में। तीसरा कहाँ रख सकता हूँ कि अनंत सी पे रख दूं। कहाँ पे रख दूं? सी पे। अरे समझे ना, पहला अनंत पे रख सकते हैं, दूसरा अनंत और सी के बीच में रख सकते हैं। क्लियर? चलिए, तीसरा कहाँ? सी पर रख सकते हैं। चौथा क्या रख सकते हैं? सी और एफ के बीच में रख सकते हैं। अरे समझो ना, पांचवा कहाँ रख सकते हैं? तो एफ पर रख सकते हैं। छठवां एफ और पी के बीच में रख सकते हैं। अब बताइए, क्या हम और उधर भी रख सकते हैं क्या? पोल पे तो रख नहीं सकते, तो मतलब कितने कंडीशन में वस्तु को रख सकते हैं? तो 6। कितना? 1 2 3 4 5 और 6। कितने कंडीशन में वस्तु को रख सकते हैं? तो 6। तो अवतल दर्पण में टोटल 6 प्रतिबिंब बनेंगे, ठीक है ना। पहला प्रतिबिंब कब बनेगा? यानी जब वस्तु को अनंत पर रखेंगे। कहाँ रखेंगे? अनंत पर। दूसरा, अनंत और सी के बीच में। तीसरा, सी पर। चौथा, सी और एफ पर, ठीक है। पांचवा, एफ पर। छठवा, एफ और पी के बीच में। तो चलिए अब रखें, जो पहला रखे हैं ना, तो यही लिखेंगे। पहला कंडीशन क्या हो गया कि जब वस्तु अनंत पर हो, यानी जब वस्तु को कहाँ रखते हैं? अनंत पर रखते हैं। तो चलिए, अनंत पे रखा हुआ हूं, तो मैं देखता हूं कि प्रतिबिंब कैसे बनेगी। अब इसको मैं हटा देता हूं, ध्यान से देखिएगा। ये मैं रिमूव कर रहा हूं थोड़ा सा, देखिए, ठीक है, ये हट गया। चलिए, अब आपको दिख रहा है कि वस्तु को कहाँ रखा है मैंने? अनंत पे। जब वस्तु अनंत पे है, तो मैंने अभी इसके पीछे बताया था कि आपको 2 चीज़ें याद रखना है कि पहला, प्रकाश की किरण कहाँ जाएगी? तो फोकस से जाएगी। क्लियर ना? और दूसरा कहाँ से जाएगी? तो वक्रता। कहाँ से जाएगी? वक्रता। याद करिए, कहाँ से जाएगी? वक्रता केंद्र से। क्लियर ना? याद आ गया होगा। चलिए, तो देखिए, जब वस्तु को अनंत पे रखेंगे तो फोकस से जाएगी, लेकिन दूसरी प्रकाश की किरणें जो है कि कहाँ से जाएगी? वक्रता केंद्र से। मैंने बताया था कहाँ से? वक्रता केंद्र से। लेकिन इसमें नहीं जाने वाली। अनंत पे जब वस्तु को रखेंगे तो वक्रता केंद्र से नहीं जाएगी, क्योंकि हमें नहीं पता कि वस्तु जब इतनी दूर है तो क्या लगता है कि उसका प्रकाश अनंत से जाएगा कि वक्रता केंद्र से जाएगा कि फोकस से जाएगी, ये नहीं पता। तो मान लेते हैं कि फोकस से जाएगी। क्या चलेगी? फोकस से। बस आपको इतना ही पॉइंट याद रखना है कि जब वस्तु को अनंत पे रखेंगे तो मान लीजिएगा कि दोनों प्रकाश की किरणें कहाँ से जाएगी? फोकस से जाएगी। तो कैसे जाएगी, अब इसको देखते हैं। जैसे ये ऊपर एक ड्रॉ किए हैं, ये क्या है? वस्तु है। ये क्या है? वस्तु है। मैंने वस्तु को रख दिया है इसके ऊपर। ऐसे ही एक वस्तु नीचे की तरफ रख दीजिए, इतनी, है ना, यही वस्तु। अब क्या करिए, यहाँ से प्रकाश भेजिए। देखिए, प्रकाश जैसे मैं भेजूंगा, ध्यान से देखिए, ठीक है, मैं थोड़ा सा जगह की कमी है इसलिए थोड़ा सा देखिए, प्रकाश को मैं भेजता हूँ। देखिए, प्रकाश जा रही है, ये सीधा जाएगी। ध्यान सुनिए, ये सीधा जाएगी। सीधा क्यों जाएगी? ध्यान सुनिए, ये मुख्य अक्ष के समांतर ही प्रकाश की किरणों को भेज रहे हैं। तो आप जब लिखेंगे बोर्ड में, ठीक है ना, कि जब वस्तु अनंत पर हो तो क्या लिखेंगे कि जब प्रकाश की किरण को, ठीक है ना, जब किसी वस्तु को लिखेंगे कैसे कि जब किसी वस्तु को अनंत पर रखा जाए तथा आने वाली प्रकाश की किरणें मुख्य अक्ष के समांतर, देखिए ये मुख्य अक्ष है ना, मुख्य अक्ष के समांतर हो, तो देखिए इससे टकरा रही है ना, तो परावर्तन के पश्चात फोकस से गुजर जाती है। देखिए, फोकस से गुजर जाती है, परावर्तन के पश्चात फोकस से गुजर जाती है, तथा दूसरी आने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तित होकर ये भी कहाँ से चली जाती है? फोकस से चली जाती है। कहाँ से चली जाती हैं? फोकस से चली जाती हैं। अतः दोनों प्रकाश की किरणें फोकस पर कट करती हैं, इसलिए
बनने वाला प्रतिबिंब, बनने वाला प्रतिबिंब। अब आप ध्यान से सुनिए, ये प्रतिबिंब आपको बताइए, आप सोच के देखिए कि अगर ये दर्पण है तो ये प्रकाश की किरणें गई और उससे टकराई तो इधर ही आई, तो ये रियल में घटना हो रहा है। कहाँ हो रहा है? फोकस पे अगर आ रही है तो रियल में दिख रहा है ना हमको कि जहाँ से गई है टकरा के तुरंत इधर ही आई है, क्योंकि उधर तो जा नहीं सकती, ये रियल है। यानी इसका प्रकृति क्या हो जाएगा? 3 बातें आपको लिखना है। प्रकृति, प्रकृति क्या होगा? तो रियल यानी वास्तविक। क्या होगा? वास्तविक। क्या होगा? वास्तविक। और एक बात याद रखिएगा कि जब भी कोई प्रतिबिंब अगर वास्तविक है तो हमेशा उल्टा होगा, ये बात याद रखिएगा। तो वास्तविक के साथ क्या होगा? उल्टा। क्या होगा? उल्टा। चलिए आकार, आकार देखते हैं कि उसका प्रतिबिंब का आकार यानी कितना बड़ा बना है। तो आप देखिए ना, बस तो हम इतना बड़ा रखे हैं, ये दोनों जाके एक बिंदु पे मिल गया है, फोकस पे मिल गया है, इसलिए जो इसका आकार होगा बिंदु का आकार का होगा। किसके आकार का होगा? बिंदु के आकार। किसके आकार का होगा? बिंदु के आकार का। अरे समझ में ना? अब देखिए कहाँ पे मिला है, यानी स्थिति, इसकी स्थिति बताइए। स्थिति सोचिए कहाँ पे मिला था, तो देखिए हमको कहाँ पे कट किया ये दोनों? फोकस पे, तो लिख देंगे फोकस पर। कहाँ बना है प्रतिबिंब? तो फोकस पर। ये बात आपको लगता है कि समझ में आ गया होगा। एक बार मैं फिर से बताता हूँ कि आपको बोर्ड के एग्जाम में क्या लिखना है, ठीक है ना? कि जब वस्तु अनंत पर रखी जाए तो आने वाले प्रकाश की किरणें मुख्य अक्ष के समांतर होती हैं और परावर्तन के पश्चात, है ना, टकराने के पश्चात या परावर्तन के पश्चात फोकस से निकल जाती है, तथा दूसरी प्रकाश की किरणें भी परावर्तन के पश्चात फोकस से निकल जाती है। अतः दोनों प्रकाश की किरणें एक बिंदु F पर कट करती हैं, अतः बनने वाला प्रतिबिंब तो वास्तविक उल्टा तथा बिंदु के आकार का होगा और यह दोनों फोकस पर प्रतिबिंब बनाएंगी। ये आपका ही हो गया पहले कंडीशन का, ठीक है। अब चलिए दूसरा कंडीशन, मैंने बताया था अनंत पे रख सकते हैं पहला, दूसरा कहाँ रख सकते हैं? अनंत और C के बीच में। चलिए अब अनंत और C के बीच में रखता हूँ। अब मैं इसको हटाता हूँ, आप नोट कर लीजिए। अब इसको मैं हटाता हूँ। चलिए ठीक है, दूसरा कंडीशन क्या होगा कि जब वस्तु अनंत तथा वक्रता केंद्र के बीच हो। जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में रखें। चलिए पिक्चर देखिए, देखिए ये क्या है? तो P है ना, यहाँ पे क्या होगा? तो F, यहाँ पे क्या होगा? C, और यहाँ पे क्या होगा? अनंत। तो वस्तु को पहली बार मैंने यहाँ पे रख दिया था, अब अनंत और C के बीच में रखना है। तो देखिए मैंने वस्तु को यहाँ पे रख दिया, ठीक है। ध्यान सुनिएगा, मैंने वस्तु को यहाँ पे रख दिया, ठीक है। इस दर्पण को थोड़ा सा बड़ा करते हैं, ठीक है, क्योंकि छोटा सा है तो मज़ा नहीं आएगा। ठीक है, देखिए वस्तु को मैंने रख दिया। याद करिए पहला कंडीशन यही था कि वस्तु प्रकाश की किरण कहाँ से जाएगी? फोकस से। तो चलिए इसको टकराते हैं और फोकस से लेके चले जाते हैं। चला गया है ना, फोकस से चली गई। चलिए दूसरा क्या था? याद करिए दूसरा क्या था? तो दूसरा हमेशा था कहाँ से जाएगी? केंद्र से जाएगी। कहाँ से? तो वक्रता केंद्र से। अब यहाँ से वक्रता केंद्र वाला स्टार्ट हो जाएगा, क्लियर ना? चलिए अब लेके चलता हूँ, देखिए यहाँ से देखिए टकराई, टकराने के बाद पुनः उसी जैसे गई है ना उसी दिशा में वापस आ जाएगी। ध्यान सुनिए, जैसे गई है उसी दिशा में वापस आएगी। यानी जब प्रकाश की किरण को वक्रता केंद्र से भेजा जाता है तो पुनः उसी माध्यम से वक्रता केंद्र से वापस आ जाएगी, क्लियर ना? इतना याद रखिएगा। देखिए तो ये गई, अब आप देखिए दोनों ने कहाँ पे कट किया? इस पे। तो हमको दिख रहा है कि ये F और C के मतलब F के बाद कट किया है, मतलब मान लेता हूँ कि F और C के बीच में कट किया है। तो जब F और C के बीच में कट किया है तो देखिए वस्तु जो रखे हैं ना, वस्तु को मान लीजिए ये A है, ये क्या है? B है। A है और B है। देखिए ये मुख्य अक्ष पे वस्तु को रखा गया है, तो यहाँ पे कट किया है। तो इसको भी अगर आप सीधा इसे खींचेंगे मुख्य अक्ष से तो ये हो जाएगा तीर, यहाँ पे हो जाएगा। देखिए ये A है तो यहाँ पे लिख दीजिए A डैश। क्यों लिखिएगा? क्यों? प्रतिबिंब है। ऊपर B है तो नीचे लिख दीजिए B
डैश, ये हमारा बन गया। तो देखिए हमने वस्तु रखा इतना बड़ा, प्रतिबिंब बना इतना छोटा सा, तो यही लिखेंगे। कहानी वही कि जब किसी वस्तु को अनंत तथा वक्रता केंद्र के बीच में रखा जाए तो आने वाले प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात फोकस से चली जाती हैं तथा दूसरी प्रकाश की किरणें वक्रता केंद्र से जाती है तथा परावर्तन के पश्चात पुनः उसी माध्यम में चली जाती है और दोनों एक दूसरे को फोकस तथा वक्रता केंद्र के बीच में कट करती हैं। अतः बनने वाला प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा होगा। देखिए ना, ये ऊपर रखे हैं, अब वस्तु बन रहा है, प्रतिबिंब नीचे, वास्तविक और उल्टा होगा तथा इनकी आकार वस्तु से छोटा होगा तथा इनकी स्थिति क्या होगी, फोकस तथा वक्रता केंद्र के बीच होगी। क्या होगी, फोकस तथा वक्रता केंद्र के बीच होगी। यही चीज आपको बोर्ड में लिखना है। अब यहाँ पे लिख देता हूँ क्या, प्रकृति। प्रकृति, अब देखिए ना प्रकृति इसका कैसा है, ठीक है। देखिए प्रकृति कैसा है, आप सोच के देखिए प्रकृति कैसा है। तो मैंने बता दिया वास्तविक और वास्तविक उल्टा, ठीक है। उसके बाद देखिए इसका आकार कैसा है, आकार कैसा है। तो देखिए ना वस्तु जितना बड़ा है उससे छोटा बनाया, तो लिख देंगे, क्या लिखेंगे, तो वस्तु से छोटा, क्या बनेगा, वस्तु से छोटा। चलिए तीसरा कंडीशन में क्या लिख सकता हूं, देखिए तीसरा स्थिति क्या होगा। तो आप देखिए ना किसके किसके बीच में, C और F के बीच में। तो लिख दूंगा कि C तथा F के बीच, C तथा F के बीच। चलिए, तो ये था हमारा वस्तु को जब अनंत और वक्रता केंद्र के बीच रखे थे। अब आप देखिए ना वस्तु को अनंत पे रख दिए हैं, अनंत और C के बीच में भी रख दिए हैं। अब क्या रखना है, C पर। कहाँ रखना है, C पर। चलिए अब वस्तु को रखते हैं C पर। अब आप इसको नोट कर लीजिए। चलिए जब वस्तु को जब C पर रखा जाता है, ध्यान सुनिए, वस्तु को जब C पर रखा जाता है तो मैंने बताया था कि ये इसकी प्रकाश किरणें जाएगी तो परावर्तन के पश्चात, देखिए गई, परावर्तन के पश्चात कहाँ से निकल जाती है, तो फोकस से निकल जाती है। कहाँ से निकल जाती है, तो फोकस से। यानी जब किसी वस्तु को वक्रता केंद्र पर रखा जाता है तो परावर्तन के पश्चात, है ना, परावर्तन के पश्चात कहाँ से निकल जाती है, तो फोकस से चली जाती है, ठीक है। दूसरा, अब इसकी प्रकाश की किरणें कहाँ से जाएगी, तो ध्यान सुनिए, किसकी जाएगी, फोकस से। कहाँ से जाएगी, फोकस से। अब आप इसको स्केल से जब बनाएंगे ना तो आपका बिल्कुल करेक्ट होगा, ठीक है ना। चलिए, तो ये फोकस से जाएगी, चलिए मैं यहाँ से करता हूँ फोकस, है ना। दूसरी जाएगी फोकस से, और फोकस जाएगी तो टकराएगी, और टकराने के बाद ये सीधा हो जाएगी। क्या हो जाएगी, सीधा हो जाएगी। आप ध्यान सुनिए, क्या हो जाएगी, तो सीधा हो जाएगी। देखिए मैं इसको कर देता हूँ थोड़ा सा अच्छे से, क्योंकि अभी मेरे पास स्केल तो है नहीं, ठीक है, इसलिए ये थोड़ा सा ऐसे ये अच्छे से कर देता हूँ। देखिए मेरे पास स्केल नहीं है इसलिए दिक्कत हो रहा है। चलिए ऐसे बन गया, ठीक है। देखिए तो ये फोकस से गई और इससे अवतल दर्पण से टकराने के बाद ये मुख्य अक्ष से क्या हो गई, समांतर। यानी दूसरी प्रकाश की किरणें फोकस से जाएगी तो मुख्य अक्ष से टकरा करके क्या हो जाएगी, ये दर्पण से टकरा करके मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं। अब देखिए ये दोनों एक दूसरे को यहाँ पे कट कर रही हैं, तो देखिए ये दोनों क्या है, C पर ही कट कर रही हैं। तो ऊपर लिखेंगे A B और ये लिखेंगे A डैश और B डैश, क्योंकि नीचे वाला तो प्रतिबिंब है, ऊपर वाला वस्तु है। तो लिखेंगे कि जब किसी वस्तु को वक्रता केंद्र पर रखा जाता है तो आने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात फोकस से चली जाती है तथा दूसरी प्रकाश की किरणों को जब फोकस से भेजा जाता है तो परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। अतः यह दोनों किरणें एक दूसरे को, ठीक है, कट करती हैं। और कहाँ पे कट करती हैं, तो वक्रता केंद्र पर कट करती हैं, यानी वक्रता केंद्र पर, है ना, वक्रता केंद्र के सामने कट करती हैं। अतः बनने वाला प्रतिबिंब। अब बताइए वस्तु को हमने ऊपर रखा है, सीधा रखा है, ठीक है, अब वस्तु उल्टा बन गया तो इसकी प्रकृति क्या हो जाएगी, वास्तविक। क्या हो जाएगी, वास्तविक। जब कोई चीज वास्तविक होता है तो उल्टा होता है ना, वास्तविक और उल्टा, ठीक है। अब देखिए, अब वास्तविक हो गया, उल्टा हो गया। कहाँ पर बना है इसकी मैं बात करूं, कहाँ पर बना है, यानी स्थिति की बात करूं, ठीक है। ये क्या है, तो प्रकृति है। उसके बाद स्थिति कहाँ पे है, आप देखिए कहाँ पे बन रहा है, तो वक्रता केंद्र पर। ये क्या है, वक्रता केंद्र है ना, तो वक्रता केंद्र पर बन रहा है, तो लिख देंगे वक्रता केंद्र पर।
वक्रता केंद्र पर। कहाँ पे बन रहा है? वक्रता केंद्र पर। देखिए जितनी बड़ी वस्तु है ना उतनी ही बड़ी प्रतिबिंब बनेगी। तो आकार में क्या लिखेंगे? आकार में वस्तु के बराबर, वस्तु के, ठीक है, वस्तु के बराबर, यानी आकार में क्या हो जाएगा? तो वस्तु के बराबर। तो ये था जब हमने वस्तु को कहाँ रखा था? वक्रता केंद्र पर। लिखेंगे यानी ये कितने नंबर का पॉइंट है? तीसरे नंबर का। क्या लिखेंगे? जब वस्तु वक्रता केंद्र पर हो। कहाँ पे वस्तु हो? वक्रता केंद्र पर। इसको नोट कर लीजिए। चलिए अब हम लोग देखने वाले हैं कि वस्तु को हमने वक्रता केंद्र पर रख दिया, अब वस्तु को रखेंगे वक्रता केंद्र फोकस के बीच में। तो इसको नोट कर लीजिए, मैं हटाता हूं। चलिए ठीक है, अब कहाँ रखने वाला है? तो जब वस्तु वक्रता केंद्र तथा फोकस के बीच में हो, यानी जब वस्तु को रखने वाले हैं वक्रता केंद्र। तो चलिए पिक्चर बनाता हूं, ध्यान से देखिए। ठीक है, ये हमारा हो गया सी, ये हो गया हमारा एफ, ये हो गया अनंत, और ये हो गया हमारा पी। क्लियर? देखिए वस्तु को कहाँ रखना है? वक्रता केंद्र तथा फोकस। देखिए वक्रता केंद्र सी है और ये फोकस इसके बीच में रखना है। चलिए यहाँ पे रख देता हूँ। जब वस्तु को यहाँ पे रखेंगे, ध्यान सुनिए, जब वस्तु को मैंने यहाँ पे रखा तो मैं वस्तु को क्या मानूंगा? ए और बी। ठीक है, अब इससे प्रकाश की किरणें जाएगी तो कहाँ से निकल जाएगी? फोकस से। चलिए यहाँ पे गई और ये फोकस से निकल गई। ठीक है, चलिए तो ये हमारी कहाँ से निकल गई? तो फोकस से निकल गई। अब ध्यान से देखिए कहाँ से निकल गई? तो फोकस से निकल गई। अब यहाँ से जाएगी प्रकाश की किरणें, कहाँ से? फोकस से। देखिए यहाँ से ऐसे ऐसे जाएगी। ठीक है, चलिए देखिए पहली प्रकाश की किरणें जो है कि टकराने के बाद फोकस से निकल गई, और दूसरी प्रकाश की किरणें जब फोकस से भेजते हैं तो टकराने के बाद क्या होती है? मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं। देखिए मुख्य अक्ष के क्या होती है? समांतर। जब मुख्य अक्ष के समांतर होगी तो आप ध्यान से देखिए, ठीक है ना, ये ध्यान से देखिए कि मुख्य अक्ष के जब समांतर हो जाएगी, ठीक है ना, मुख्य अक्ष के जब समांतर हो जाएगी तो यहाँ पे कट कर रही है। क्या कर रही है? कट। अगर मैं ये देखूँ, देख रहा हूँ कि ये जो, अगर मैं ऐसे कर दूँ, ठीक है, ये वाला, तो आपको दिख रहा होगा कि ये क्या था? सी था। यहाँ पे क्या है? ये सी है। ये क्या था? वक्रता केंद्र यानी सी था। तो सी से इधर की साइड में मिली हुई है नीचे यानी सामने। तो अब देखिए जितना बड़ा वस्तु रखे हैं उससे क्या दिख रहा है? ये बड़ा दिख रहा है। उससे क्या दिख रहा है? ये बड़ा दिख रहा है। तो पहले यही हो जाएगा, यानी इसका प्रकृत कैसा होगा? तो प्रकृत वही होगा, वास्तविक और उल्टा। क्या होगा? वास्तविक और उल्टा। ठीक है, आकार कैसा होगा इसका? वस्तु से बड़ा, है कि नहीं? आपको दिख रहा है ये जितना बड़ा, छोटा जितना वस्तु है उससे ये बड़ा बना है। तो वस्तु से बड़ा। उसके बाद अब देखिए इसकी स्थिति क्या होगी? स्थिति तो आप देखिए ना, इस कहाँ बना है? तो दिख रहा है कि सी से दूर, सी से यानी सी और अनंत के बीच। कहाँ बना है? सी तथा अनंत के बीच। या ये भी लिख सकते हैं कि सी से दूर। कहाँ बना है? सी से दूर, यानी वक्रता केंद्र से दूर बना है। क्लियर? तो ये था हमारा दूसरा कंडीशन। अब रखते हैं वस्तु को कहाँ पर? फोकस पर। कहाँ पर रखते हैं? फोकस पर। तो चलिए इसको हटाता हूँ और नोट कर लीजिए, बिल्कुल वही डिफिनीशन लिखना है। क्या लिखना है? कि जब वस्तु को वक्रता केंद्र तथा फोकस के बीच रखा जाता है तो आने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात फोकस से चली जाती है, तथा दूसरी प्रकाश की किरणें फोकस से जाती है तो परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। यह दोनों प्रकाश की किरणें, ठीक है, सी तथा अनंत के बीच में कट करती हैं, अतः बनने वाला प्रतिबिंब, ये आप लिख देंगे। क्लियर ना? चलिए अब ये हम लिखते हैं। अब क्या लिखते हैं कि वस्तु कहाँ पे हो? फोकस पे हो। चलिए मैं हटाता हूँ और देखिए वस्तु को कहाँ पे रखेंगे? फोकस को। यानी वस्तु जब होगी तो कहाँ पे होगी? अब ठीक है, जब वस्तु फोकस पर हो। चलिए बनाता हूँ। जब वस्तु कहाँ हो? तो
फोकस पर। देखिए वस्तु को जब मैं फोकस पे रखता हूँ यहाँ पे, देखिए मैंने बताया था टकराने के बाद कहाँ से चली जाएगी, तो फोकस से चली जाएगी, चली गई फोकस से, ठीक है ना। ये टकराने के बाद कहाँ से चली जाएगी, फोकस, इसको मान लेंगे ए और ये हो गया बी। अब देखिए दूसरी प्रकाश की किरणें कैसे जाएगी, ये दूसरी प्रकाश की किरणें फोकस से जा नहीं सकती क्योंकि फोकस से तो चली गई है, तो क्या होगा, ये सी से जाएगी। तो सी से जाने के लिए क्या करना होगा, हमें यहाँ से ऊपर की तरफ किरणें भेजना होगा, ऊपर की तरफ। क्या भेजेंगे, ऊपर की तरफ। जैसे ऊपर की तरफ भेजेंगे तो वो टकरा कर नीचे की तरफ आएगा, ऐसे नीचे की तरफ आएगा, है कि नहीं, नीचे की तरफ आएगा। अब मैं ये वाला किरणों को जो है कि बहुत आगे तक बढ़ाता हूँ, ऐसे करके ये वाली आएगी, धीरे 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 ऐसे ऐसे कटने लगेगी, और धीरे धीरे कहीं ना कहीं एक दूसरे को क्या करेगी, तो कट कर देगी। क्या करेगी, तो कट कर देगी। यानी जब वस्तु फोकस पर रखते हैं तो क्या हो जा कि प्रकाश की किरणें जो है कि दूसरी प्रकाश की किरणें क्या होगी, परिवर्तन के पश्चात केंद्र से होकर गुजर जाएगी। देखिए केंद्र से जा रहा है ना, कौन सा केंद्र, वक्रता केंद्र से होकर जा रही है, वक्रता केंद्र से जा रही है, एक फोकस से जा रही है, तो दोनों कहीं ना कहीं एक दूसरे को कट करेंगी। लेकिन ये कहाँ कट करिए, तो दिख रहा है कि अनंत की तरफ कट करिए, पता नहीं कि कहाँ कर दिए, तो अनंत की तरफ। तो इसका आप प्रकृति के क्या लिखेंगे, प्रकृति वही होगा, वास्तविक एवं उल्टा, है ना। आकार कैसा होगा, आकार देखिए ना, यहाँ से अगर मान लीजिए कट कर रहा है तो दिखेंगे तो वस्तु इतना छोटा है, ये बड़ा बना है प्रतिबिंब, है ना, ये बड़ा, तो क्या लिख देंगे यहाँ पे ए डैश और बी डैश। तो आकार क्या होगा, वस्तु से बड़ा। स्थिति क्या होगी इसकी, अब सोचिए स्थिति कहाँ होगी, अनंत पे होगी ना, अनंत पे, क्योंकि ये कट ही नहीं करा, बहुत दूर जाके कट करा, तो अनंत पे होगी। तो ये हो गया हमारा जब वस्तु फोकस पर हो। अब हम लोग पढ़ने वाले कि जब वस्तु फोकस और पोल के बीच में हो, ठीक है। अब इसको हटाता हूँ, नोट कर लीजिए, चलिए। जब वस्तु फोकस तथा ध्रुव के है ना, जब वस्तु फोकस तथा ध्रुव के बीच में हो। चलिए बनाता हूँ पिक्चर। है ना, वस्तु को फोकस और ध्रुव के बीच में रखना है। देखिए मैंने रख दिया, ध्यान से देखिए मैंने रख दिया। ये रखने के बाद मुझे पता है कि टकराने के बाद कहाँ से जाएगी, तो फोकस से जाएगी, ऐसे चली गई, दिख रहा है, ये फोकस से चली गई। वस्तु मैंने यहाँ पे रखा है, ये ए और ये बी, ठीक है। ये टकराने के बाद उधर से देखिए कहाँ से चली गई, फोकस से चली जाती है, ये हमें पता है ऑलरेडी टकराने के बाद, ठीक है। अब दूसरी प्रकाश की किरणें कहाँ से जाएगी, तो वक्रता केंद्र से जाएगी, है कि नहीं। दूसरी कहाँ से जाएगी, वक्रता केंद्र से जाएगी। तो ये वक्रता केंद्र से यहाँ से जब जाएगी तो इधर टकराएगी, और टकराने के बाद यहीं से ऐसे निकल जाएगी, ठीक है, यहाँ से ऐसे निकल जाएगी। देखिए अगर आप देखेंगे तो ये कहीं और जा रही है, ये वाली किरणें कहीं और जा रही है। ये दोनों एक दूसरे को कभी कट नहीं करेगी पीछे की तरफ, तो कहाँ बढ़ा देंगे, आगे की तरफ। कहाँ बढ़ाएंगे, आगे की तरफ। यानी ये दर्पण के पीछे अगर बढ़ाता हूँ ऐसे करके दोनों किरणों को तो कहीं ना कहीं मान लीजिए कट कर दिया। यहाँ पे कट किया तो वस्तु यहाँ पे लिख देंगे, यहाँ पे हो जाएगा बी डैश, ये हो जाएगा ए डैश, क्लियर ना। इधर ए भी था इधर। अब आप देखिए रियल में इसका इधर आ रहा है ना, रियल में तो इसको इधर मिलना चाहिए, लेकिन ये पीछे हमने मिलाया क्योंकि रियल में इधर मिल नहीं रही है, और दोनों को जहाँ कट कराएंगे वहीं पे प्रतिबिंब बनेगी, इसलिए मैंने दोनों को आगे की तरफ ही मिलाया। इसलिए जब उधर आएगा तो उसकी ध्यान रखिएगा, उसकी प्रकृति हो जाएगी काल्पनिक। क्या हो जाएगी, तो काल्पनिक। क्या होगी प्रकृति, काल्पनिक। ये प्रकृति कैसी हो जाएगी, काल्पनिक। और जब काल्पनिक जो चीज़ें होता है वो क्या होती है, हमेशा सीधा होता है। काल्पनिक जो चीज़ें होती है वो क्या होता है, सीधा होता है। अब प्रकृति हो गया। आकार देखिए ना, आकार देखिए, जितना बड़ा वस्तु रखे हैं ना उससे बड़ा ही बना है, तो वस्तु से बड़ा क्या होगा, वस्तु से बड़ा। अरे समझ में ना। अब देखिए स्थिति देखिए, इसका स्थिति देखिए। अब स्थिति देखिए, अब स्थिति में बताइए ये दर्पण के कहाँ बन रहा है, पीछे, तो लिख देंगे दर्पण के पीछे, है ना, दर्पण के पीछे। कहाँ बन रहा है, दर्पण के पीछे। देखिए तो ये था हमारा अवतल दर्पण से बनने वाला प्रतिबिंब, ठीक है ना। टोटल 6 पार्ट मैंने 6 बन रहा था, तो 6 मैंने बता दिया कि कैसे बनेगा, ठीक है ना। चलिए तो ये था हमारा दर्पण से बनने वाला, यानी अवतल दर्पण से बनने वाला प्रतिबिंब। नेक्स्ट पार्ट में मैं लाऊंगा कि उत्तल दर्पण से जो बनने वाले प्रतिबिंब है ना वो कैसे हैं, कौन कौन से बनेंगे, कहाँ बनेंगे, इन सब के बारे में भी हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।